बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दो नंबर हैं जो कि रेशो है 5:8 और इन दोनों नंबर में अगर 9 को ऐड किया जाए तो हमें एक नई रेशो मिल जाती है 8:11। अब यहाँ पे ये जो नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन नंबर्स को हम लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर 5:8 है तो फर्स्ट नंबर को हम 5x कह लेंगे, ठीक है, सपोज करेंगे, लेट करेंगे। जबकि सेकंड नंबर इज इक्वल टू 8 है तो इसको 8x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो रेशो उसने स्टार्ट में दी है टू नंबर्स की, उन नंबर्स को हमने लेट करना है कि फर्स्ट नंबर 5x है और सेकंड नंबर 8x है। फिर वो कहता है इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर। अब आगे वो एक कंडीशन दे रहा है, बाय गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन है? वो कह रहा है कि 9 को ऐड किया जाए ईच नंबर में, यानी इन दोनों नंबर्स में। तो हमारे पास है 5x, इसमें भी हम 9 को ऐड करेंगे प्लस 9। फिर रेशो दूसरा नंबर है 8x, इसमें भी हम 9 को ऐड करेंगे। तो यूं हमने ऐड कर लिया इनको। आगे वो कहता है वी गेट अ न्यू रेशो 8:11, यानी इन दोनों के बाद इज इक्वल में एक नई रेशो हमें मिल जाती है 8:11, इस तरह से। तो स्टार्ट में आपने क्या करना है, लेट करने के बाद 9 को इस तरह ऐड करना है और इक्वल के बाद जो उसने नई रेशो कही है वी गेट अ न्यू रेशो, उसे इक्वल के इस तरफ लिख लेना है। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार देखें। रेशो है तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। 5x + 9 रेशो को फ्रैक्शन में लिखा और नीचे आ जाएगा 8x + 9 और इज इक्वल 8:11 है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8/11 आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। 11 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 5x + 9 और जबकि 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 8x + 9, इस तरह से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने की है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 11 5x टाइम 11 5 * 55, साथ में x आ गया, प्लस 11 9 * 99। इधर भी इस तरह 8 को 8x से करेंगे तो 8 8 * 64, साथ में x आ गया, प्लस 8 9 * 72। तो यूं अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। हम x वाली वैल्यू इधर ग्रेटर है तो इधर वाली को इधर मूव कर लेंगे। 55 इधर आके -55 हो जाएगा। इधर ये 99 है और प्लस 72 को इधर ले आएंगे तो इधर आके -72 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 99 में से माइनस कर लेंगे 72 को, तो 9 - 2 आ गया 7 और 9 - 7 आ गया 2। तो इन दोनों को माइनस करके आ गया 27। और अब इन दोनों को सेपरेट करते हैं। 64 में से 55 माइनस करें तो इधर से कैरी लिया 14 - 5 आ जाएगा 9। यहाँ पर रिमेनिंग 5 हैं तो 5 - 5 0 आ जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आ गया 9x। अब 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 1 * 9, 9 3 * 27। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 3, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में पुट करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। इधर लिखेंगे फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर क्या है 5x, 5x इज इक्वल टू 5 और x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, x की वैल्यू क्या आई है 3, तो यहाँ 3 पुट किया तो 5 3 आर 15, तो पहला नंबर क्या आ गया 15। अब दूसरा नंबर यहाँ पे फाइंड करेंगे तो लिखेंगे सेकंड नंबर इज इक्वल टू, तो सेकंड नंबर क्या है 8x, तो यहाँ पे लिखा 8x और 8 लिखा और x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 3 है और 8 3 आर 24 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक फर्स्ट नंबर जो हमने फाइंड करना था उसने कहा था फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर जो रिक्वायर्ड थे वो हमारे पास आ गया 15 और दूसरा नंबर आ गया 24। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट इस कंडीशन को फॉलो करना है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको लिख के सिंप्लीफाई करके, तो फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट में हमने लेट किया था उनके अंदर एक्स की वैल्यूज़ को पुट किया, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 15 और 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशो 1:2, व्हाट आर द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन 6 की तरह ही है, हमें यहाँ पे भी लेट कर लेना है फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, क्या रेशो है स्टार्ट में 4, तो 4x आ जाएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इज इक्वल टू 13 है, तो ये 13x हो जाएगा। अब अप्लाई करेंगे कंडीशन को, बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे 10 को ऐड करने का कहा जा रहा है, 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर, इन दोनों में हमने 10 को ऐड करना है। ठीक है, तो उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 4x + 10 और रेशो 13x + 10। ठीक है, वो कहता है कि 10 को ऐड किया जाए इन दोनों में, तो वी गेट अ न्यू रेशो 1:2, तो यहाँ पे इज इक्वल के बाद आएगा 1:2, जो न्यू रेशो है वो 1:2 आ जाएगी यहाँ पे। तो अब ये क्वेश्चन इजीली हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। रेशो को हम ओवर की फॉर्म में लिखेंगे 4x + 10 और ये रेशो है तो रेशो को फ्रैक्शन में लिखेंगे और नीचे आ जाएगा 13x + 10 और इज इक्वल में यहाँ पे भी ये रेशो में है तो इसको फ्रैक्शन में लिखा 1/2 आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 2 4 आर 8x और 2 10 आर 20 और जब इन दोनों को 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 13x + 10। अब जिधर x वाली वैल्यू ग्रेटर है उधर स्मॉलर को ले जाते हैं, +8x को इधर ले आएंगे, इधर आके -8x हो जाएगा, इधर ये 20 है और +10 को इधर ले आएंगे, इधर आके -10, x वाली एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। 20 में से 10 माइनस किए तो 10 आ जाएंगे और 13 में से 8 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा, इधर रिमेनिंग x रह गया, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, तो 2 इज इक्वल टू x, r लिख के x इज इक्वल हमारे पास आ गया 2 के। ठीक है, तो अब हम अपने नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या है 4x, यहाँ पे आया 4x 4 और x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 2, तो 4 2 ज़ार आ गया 8, तो पहला नंबर आ गया हमारे पास 8। अब सेकंड नंबर फाइंड करेंगे, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 13x, तो यहाँ पे आएगा 13x, तो 13 लिखा, x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू 2, 13 2 ज़ार आ गया 26। तो इस तरह हमारे पास नंबर्स आ गए 8 और 26 और x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट
₹250। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर 8 केजी आमों की कीमत कितनी होगी अगर 5 केजी जो आम है वो ₹250 के हों। तो यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, एक कॉस्ट का, दूसरा वेट का। तो हम क्या करेंगे, वेट रेशो कॉस्ट यहाँ पे लिख लेंगे। इन्हीं दो चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, इन्हीं दो के दरमियान में हमें यहाँ पे इनको यूज़ करना है, वेट रेशो कॉस्ट। अब देखिए वेट सबसे पहले कितना है, 8 केजी, इसको तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, जो चीज़ गिवन में है पहले हम उसको लिख लेते हैं। 5 केजी ऑफ मैंगो कॉस्ट 250। अब देखें यहाँ 5 केजी लिखूँगा, रेशो यहाँ पे 8 केजी लिखूँगा, क्योंकि वेट के दरमियान में वेट आएगा और कॉस्ट के साथ कॉस्ट आएगी। अब 5 मैंने पहले लिखा है, तो 5 केजी मैंगो की प्राइस कितनी है, 250, तो इधर भी मैं 250 पहले लिखूँगा। रेशो 8 केजी की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो एक्स उसके इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे कि 8 केजी आमों की जो कीमत है वो एक्स है। ठीक है, एक्स के इक्वल उसको रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह वेट के साथ वेट लिख लेना है 5:8 और कॉस्ट के साथ कॉस्ट। ठीक है, 5 की कॉस्ट गिवन में थी तो इसलिए 5 इधर पहले और उसकी कॉस्ट यहाँ पे, 8 की कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और इसको x के इक्वल है तो उसको बाद में। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब रेशो को फ्रैक्शन में चेंज कर लें, 5 और रेशो और फ्रैक्शन में चेंज हुई और डिवाइड में आ गया 8। यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो बिटवीन में जो रिलेशन होता है उसको प्रोपोर्शन के साथ लिखा जाता है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 250 और डिवाइड में आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे ये रेशो था, रेशो को फ्रैक्शन में लिख दिया, इधर भी रेशो था तो रेशो को फ्रैक्शन में इस तरह से लिख दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई 5x हो गया और 8 मल्टीप्लाई 250 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 250 ओवर 5। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x इज़ इक्वल टू 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25 और साथ में ये 0 आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, 8 मल्टीप्लाई 50। अब 8 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 8 0 टाइम्स 0 और 8 5 ज़र 40, तो ये आ गया 400। ठीक है, तो 8 केजी मैंगो की कीमत कितनी होगी, 400। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने ये रेशो और ये जो रिलेशन है इसको ध्यान से लिखना है, बाकी सिंपल प्रोसेस है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 केजी ऑफ मैंगो, तो 8 केजी ऑफ मैंगो की कॉस्ट आ गई है 400 रुपीज़, साथ में रुपीज़ भी मेंशन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7:6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो यहाँ पे हमें जो गिवन में वैल्यू दी हुई है वो है a रेशो b इज़ इक्वल टू 7:6। तो इसको यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसको रेशो में, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा a/b और ये आ जाएगा 7/6। अब इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास है 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a। तो ये वैल्यू भी हमारी रेशो में है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 3a प्लस 5b और रेशो डिवाइड में चेंज हो जाएगी फ्रैक्शन में और नीचे आ जाएगा 7b माइनस 5a। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना इनको हमें b पर डिवाइड कर देना है, ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी। अब b पे डिवाइड क्यों करना है ये आपको अभी आगे चल के तो मालूम हो जाएगा। इसको भी b पे डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी, और ये जो डिनोमिनेटर है 7b माइनस 5a इसको भी b पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये जो b है ये इन दोनों वैल्यूज़ के नीचे है। ठीक है, तो इनको
इनके नीचे सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे। 3a ओवर b, फिर आगे है 5b प्लस 5b और ओवर b, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओवर, इसी तरह इधर भी 7b ओवर b और इधर माइनस है दरमियान में, फिर है 5a ओवर b। तो इस तरह हमने ये जो b पे डिवाइड किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये सारी वैल्यूज़ के नीचे इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख देना है, ठीक है। अब ये देखें, ये b से कट हो जाएगा इधर, और इधर ये b इस b से कट हो जाएगा। हमारे पास बाकी रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 3a ओवर b और प्लस ऊपर बाकी रह गया है 5 और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रह गया रिमेनिंग 7 और माइनस हमारे पास आ गया 5a ओवर b। अब देखें a ओवर b ये हमारे पास आ रहे हैं, a ओवर b हमारे पास वैल्यू मौजूद है a ओवर b की, और वो है 7 ओवर 6। तो हमें a ओवर b की वैल्यू ऊपर भी पुट कर देनी है 3, और इसके साथ में a ओवर b है, तो a ओवर b की जगह क्या लिख देंगे, 7 ओवर 6 है। a ओवर b किसके इक्वल है, 7 ओवर 6 के, तो यहाँ a ओवर b की प्लेस पे आ गया 7 ओवर 6 और आगे प्लस 5, ठीक है, ये प्लस 5 आ गया ओवर यहाँ पे 7 माइनस यहाँ पे भी a ओवर b है तो 5 लिखा और a ओवर b की वैल्यू 7 ओवर 6 पुट कर दी, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें ये जो 3 है ये इस 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 7 21 ओवर 6 आ गया, 21 ओवर 6 और आगे है प्लस 5 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस ये 5 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 माइनस 5 7 35 ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर दिया हमने, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इधर 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में, एक वैल्यू फ्रैक्शन में एक वैल्यू सिंपल है, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। इस 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे हमने 6 और 1 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 6। अब इस 6 को इस 6 पे डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 6 को 6 पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, फिर प्लस इधर 6 को 1 पे डिवाइड किया 6 आया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 आ जाएगा, ओवर यहाँ पे भी 1 और 6 का एलसीएम लिया 6 आ गया, 6 को 1 पे डिवाइड किया 6 आया और 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 6 7 42, दरमियान में माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया, इधर 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 35। अब देखें ये इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, इनको कट कर देंगे, ठीक है। और 21 में 30 को प्लस कर लेंगे, 21 प्लस 30 तो 1 प्लस 0 1 और 3 प्लस 2 आ जाएगा 5, तो इन दोनों को प्लस करके क्या आ गया 51 और डिवाइड में इनको माइनस करेंगे, 42 को माइनस करेंगे 35 से, तो इधर से कैरी लिया, इधर बन गया 12, 12 माइनस 5 आ गया 7, इधर मीनिंग 3, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ पे आ गया 7। यही हमारा आंसर है, ठीक है। जो वैल्यू हमने फाइंड करना थी 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, 3a प्लस 5b रेशो 7b माइनस 5a, 7b माइनस 5a, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई है 51, और फ्रैक्शन को रेशो में लिख लेंगे रेशो 7। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने जस्ट इस वैल्यू को b पे डिवाइड करके, ठीक है, फिर आगे सिंप्लीफाई करके तो सॉल्व किया, तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आ गया
51:7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ 24/7 इज इक्वल टू 6/x देन 4x इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक। तो हमें 4x की वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 24/7 इज इक्वल टू 6/x। तो सबसे पहले तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 24 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24x, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 7 6 आ गया 42। अब 24 को अगर हम ब्रेक करें 6 × 4 में, ठीक है, 6 4 24 हो जाता है। तो इस तरह इसको हम ब्रेक कर लेंगे क्योंकि हमें 4x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम 24 को इस अंदाज से ब्रेक करेंगे कि इसमें 4 आ जाए। ठीक है, तो 24 को हमने ब्रेक किया 6 × 4 में, तो 4x इधर ही रहेगा और ये 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर, और इधर आके 6 डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। 4x इज इक्वल टू 6 1 6, 6 7 42। तो यूँ 4x की वैल्यू जो हमने फाइंड करना थी वो इक्वल आ गई 7 के। ठीक है, 4x किसके इक्वल आ गया, 7 के। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जो चीज़ हमने फाइंड करना थी 4x, वो हमने 24 को ब्रेक करके निकाल ली। ठीक है, 24 को 6 × 4 करें तो 24 आ जाता है। तो हमने इसलिए 24 को इस अंदाज से ब्रेक किया है कि इसके अंदर 4 आ जाए। ठीक है, बस यही सिंपल सा इसके अंदर मेथड था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है इफ़ 5a/3x इज इक्वल टू 15b/y। कहता है अगर ये वैल्यू इस तरह से हो तो देन a/y किसके इक्वल होगा। तो उसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5a को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5ay, और इधर इसको 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 3 15 × 3, 5 3 15, 5 आ गया 1 कैरी, 3 1 3 और 1, 15 3 45, ये आ गया 45 और साथ में आ गया xb। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अब देखें हमें चाहिए क्या, ay चाहिए। तो इधर ay इसी साइड पे रहेगा। ठीक है, ay को इसी साइड पे रहने देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 5 की कटिंग कर लेंगे 45 से, तो ay की वैल्यू आ जाएगी 5 1 5, 5 9 45। ठीक है, तो साथ में क्या आ गया, xb, 9xb। यही हमारा आंसर है। हमने ay की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ay की वैल्यू क्या आ गई है, 9xb। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और जो वैल्यू फाइंड करना होती है उसको एक तरफ रख के उसके साथ वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे मूव करके, तो इस तरह से जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हम फाइंड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ 9pq/2lm और ये इक्वल है 18p/5m, और वो कह रहा है देन 5q किसके इक्वल होगा। तो हम उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी। 5m को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9pq × 5m, और इधर भी 2lm × 18p। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ। अब हमें फाइंड क्या करना है, 5q। तो इधर 5q को हम इसी साइड पे रहने देंगे। ठीक है, 5q इसी साइड पे रहने देंगे और ये वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखेंगे। और ये जो वैल्यूज़ हैं 5q के अलावा जो कि इधर मल्टीप्लाई कर रही हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। क्या क्या है बाकी, 9 है, p है और मल्टीप्लाई m है। ठीक है, 9 p और m। हमने इधर 5q सिर्फ रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये m इस m से कैंसिल, ये p इस p से कैंसिल, और 9 1 9 और 9 2 18। तो 5q किसके इक्वल आ गया,
ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4 और साथ में आ गया L, और यही हमारा आंसर है। इसके अलावा कोई भी बाकी ऊपर वैल्यू नहीं बची, सारी कट हो गई हैं। सिर्फ 2L और मल्टीप्लाई 2 था, तो 2 2 ज़ार 4 साथ में L आ गया। तो 5Q जो कि हमने फाइंड करना था वो कि इसके इक्वल आ गया 4L के।